अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे बायो का सेकंड चैप्टर है बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में एंडोस्पोर कैसे बनता है। तो हमारे पास एंडोस्पोर क्या होता है? जब बैक्टीरिया ऐसी हार्श कंडीशन को फेस करे, यानी कि ऐसी सख्त कंडीशन से गुजरे कि जिनमें वो सर्वाइव ना कर सके, तो ऐसी हालत में सर्वाइव करने के लिए वो जो रेस्टिंग सेल्स बनाते हैं उनको हम एंडोस्पोर भी कहते हैं। अब एंडोस्पोर को हम रेस्टिंग सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई भी प्रोसेस या वर्क शो नहीं कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको एंडोस्पोर वो रेस्टिंग सेल कहते हैं एंडोस्पोर को। अब एंडोस्पोर हमारे पास आखिर होता क्या है? एंडोस्पोर आर थिक वॉल्ड एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव डोरमेंट। ये हम एंडोस्पोर हमारे पास थिक वॉल्ड होती है और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव डोरमेंट होती है। हमने इसे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव क्यों कहा है? मैंने आपको बताया कि रेस्टिंग सेल वाली ही वही है कि मेटाबॉलिक इनएक्टिव हमने एंडोस्पोर को इसलिए कहा है कि ये कोई प्रोसेस और वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इसलिए हमने इसे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कहा है। अच्छा, अब जिसके ज़रिए बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर बनता है ना, उस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया मेक एंडोस्पोर इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। इट हैपन्स इन द फ्लोइंग वे। अब हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है, यानी कि कुछ तरीके बताए हुए हैं कि ये जो आम बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया सेल होता है, वो एंडोस्पोर में कैसे बनता है। तो हम पढ़ते हैं। वो हमें यहाँ पे कहता है कि वह ना बैक्टीरियम फेसिस अनफेवरेबल कंडीशन। जब बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन का फेस करना पड़ता है तो समय पर जो काम करता है वो अपने डीएनए को रिप्लिकेट करते हैं, यानी कि डीएनए की कॉपी बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बैक्टीरिया सेल को अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करना पड़ता है, यानी कि वो कंडीशन वो सर्वाइव करने में उन्हें मुश्किल हो, और मतलब ऐसी कंडीशन जो उन्हें किल करने पर तुली हुई, यानी मारने के लिए, तो उसमें वो अपने डीएनए को डेवलप कर लेते हैं। ये पुराना डीएनए था और ये न्यू डीएनए था। आगे वो कहता है cell membrane makes a septum to isolate the new DNA and a small portion of cytoplasm। मतलब कि जो हमारे पास न्यू डीएनए बनता है ना, वो एक साइड पे पुश हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेप्टम और थोड़ी सी मिकदार में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म हमारे पास लिक्विड विस्कोस होती है। सेल मेम्ब्रेन अगेन ग्रोज अराउंड द न्यू डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम। वही बात कह रहा है कि न्यू डीएनए के अराउंड भी एक नई सेल मेम्ब्रेन बनती है, सेप्टम बनती है, और क्या होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम लिक्विड मटेरियल भी कह रहे होते हैं। फिर वो हमें कहता है इन दिस वे दैट न्यू डीएनए इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स द डीएनए ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब आप कहेंगे यहाँ पे वेजिटेटिव सेल क्यों आए हैं? हम बैक्टीरिया सेल को वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया सेल का दूसरा नाम हमारे पास वेजिटेटिव सेल होता है। फिर हमारे पास वो कहता है यहाँ पर कि समय पहले तो हमने बैक्टीरिया के सिंपल सेल के डीएनए को डुप्लीकेट कर दी, यानी कि उसकी 2 कॉपी बना ली, और जो कि हमारे पास जो न्यू कॉपी बनी थी वो साइड पे पुश हो गई, जहाँ पर उसने एक न्यू सेल मेम्ब्रेन से वो सराउंड है, साइटोप्लाज्म भी है और सेप्टम भी पाया जाता है। फिर आगे वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर अगर देखें ना, ये जो सेप्टम है, मैं आपको बताना भूल गई थी, जो हमारे पास सेप्टम है ये एक मेम्ब्रेन होती है जो अंदर की तरफ इमेजिनेट होकर ऐसी शेप कर लेती है ताकि इसको अलग कर सके। अब आप यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल ही अलग हो गई, क्योंकि इसकी तरफ सेल मेम्ब्रेन भी पाई जा रही है, साइटोप्लाज्म और सेप्टम भी पाई जा रही है। अब हमारे पास यहाँ पर कहता है कि जो हमारे पास ये जो होता है ना, फिर उसने हमें यहाँ पर ऊपर कहा था कि यहाँ पर इन दिस वे द न्यू डीएनए सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स कहते हैं। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन तो यहाँ पर हो गई थी ना, अब वो दूसरी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड न्यू डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। ये देखो, एक तो बन गई थी, दूसरी अब बन रही है। आगे फिर हमें कहता है द डीएनए ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। मैंने आपको बता दिया वेजिटेटिव सेल हम बैक्टीरिया सेल को ही कहते हैं। डिस्टिनेट द एंड होल सेल बिगेन्स टू डिहाइड्रेट। वो कहता है जो डीएनए होता है वो डिहाइड्रेट करना शुरू कर देता है, यानी कि पानी लूज करने लग जाता है, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए एंडोस्पोर बना सके और ताकि उसमें वो सर्वाइव कर सके। अब वो कहता है यहाँ पर एक सेल वॉल फॉर्म बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। वो कहता है सेल वॉल बन जाती है 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान। फिर आगे वो हमारे पास कहता है कि जो हमारे पास डीएनए होता है ना, यानी कि बैक्टीरिया सेल का, वो डिहाइड्रेट करना शुरू कर देता है, पानी लूज करना शुरू करता है। वहाँ पर एक न्यू लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर फॉर्म्स बिटवीन द मेम्ब्रेन्स अराउंड सेपरेटेड डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो बनी है ना डायग्राम, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें यहाँ पर आपको डबल नजर है, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में एक और लेयर पाई जाती है, इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। A spore coat also forms around it. The structure matures into endosperm। फिर वो आगे हमें बताता है कि जो एंडोस्पोर होता है ना, वो हमारे पास मैच्योर हो जाता है, यानी कि अच्छी तरीके से बन जाता है। द वेजिटेटिव सेल ब्रेक्स एंड एंडोस्पोर इज रिलीज। वो कहता है यहाँ पर हमारे पास जो होता है ना, यहाँ तक हमारे पास एंडोस्पोर अच्छी तरह मैच्योर हो जाता है,
और यहाँ पर हमारे पास ना वेजिटेटिव सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल, जो पुराना वाला सेल होता है वो ब्रेक हो जाता है और एंडोस्पोर बाहर रिलीज आ जाता है। फिर हमारे पास वो कहता है एंडोस्पोर रिमेन्स डोरमेंट अनलेस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न। एंडोस्पोर हमारे पास जब तक डोरमेंट यानी कि बना रहता है जब तक कंडीशन फेवरेबल कंडीशन ना हो। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो एंडोस्पोर एंडोस्पोर में ही रहेगा, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी ना तो एंडोस्पोर दोबारा एक नया बैक्टीरियल सेल या वेजिटेटिव सेल बना लेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।